तो ये अब हम जाने वाले हैं शेर शाह सूरी ने जो बड़ा कुआं तामीर करवाया था उसको देखने के लिए। तो ये हम तकरीबन पहुंचने वाले हैं, पहुंच चुके हैं। तो ये है वो कुआं और ये मेरा ख्याल है उस कुएं के लिए रास्ता नीचे की तरफ आ रहा है। तो मैं वहाँ पे जाकर आऊँगा कुएं के पास। तो ये है वो कुआं जो इस किला रोहतास में सबसे बड़ा कुआं है। ये रास्ता जा रहा है कुएं के नीचे और वो कुआं है, और ये रास्ता स्टेप बाय स्टेप नीचे की तरफ जा रहा है। वहाँ पे जाकर देखते हैं। तो ये सीढ़ियाँ कुएं की तरफ नीचे जा रही है। तो कहा जाता है कि यहाँ से इन सीढ़ियों के ज़रिए से उस वक्त घोड़े भी उतर कर यहाँ से पानी घोड़ों के ज़रिए से ऊपर लेकर जाता था, और लोग भी पैदल नीचे आ सकते थे, यहाँ से पानी लेते थे। तो मैं ये करीब पहुँच चुका हूँ, बिल्कुल सीढ़ियों के करीब ही ये पानी, ये एंड है कुएं का। और पानी तो गंदा है क्योंकि इस्तेमाल नहीं हो रहा है, तो इस वजह से पानी काफ़ी ख़राब हो चुका है और गंद भी पड़ा हुआ है। ये आगे कुआं है और इस कुएं का ये पानी है और ये रास्ता है, आप देख लीजिए। काफ़ी लंबाई पर है और काफ़ी मुश्किल रास्ता है। सीढ़ियाँ मुसलसल उतरते उतरते यहाँ तक आना पड़ता है, और फिर यहाँ से पानी उस वक्त लोग हासिल करते थे, और यहाँ से फिर घोड़ों के ज़रिए से या पैदल लोग बर्तन उठाकर ऊपर ले जाते थे। फिर यहाँ बाकी भी कुएं हैं, लेकिन सबसे बड़ा कुआं इस किले में, किला रोहतास में ये कुआं है। काफ़ी ज़बरदस्त शानदार बनाया गया है। तो ऊपर चलते हैं, ऊपर की तरफ कुएं से निकलते हैं। सीढ़ियाँ भी काफ़ी ज़्यादा है। तो मेरे ख्याल में आज रोहतास का व्लॉग इतना ही काफ़ी है, क्योंकि मैं भी थक चुका हूँ, काफ़ी दिन गुजर चुका है, सफ़र भी आगे काफ़ी लंबा है। तो तमाम दोस्तों से गुजारिश भी है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और हौसला अफजाई भी करें और दुआओं की दरख्वास्त दें। अल्लाह तमाम दोस्तों को खुश और खुर्रम रखे। जज़ाकुमुल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। खवास खानी गेट है, इससे मैं निकल रहा हूँ जेलम की जानिब।